अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे चने की दाल के पकोड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और कुरकुरे और करंचू करंचू से बनते हैं, क्योंकि मुझे इस तरह के पकोड़े बेहद पसंद है। इसे आप चटनी के साथ, सिरके के साथ या अचार के साथ, जिसके साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी और मज़ा देते हैं। और शाम के टाइम अगर चाय के साथ बनाया जाए तो फिर तो भाई वाह, सोने पे सुहागा वाला काम है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं एक तीर से दो शिकार करूँगी। मतलब ये कि मैं पकोड़े भी बनाऊँगी और साथ ही इसी का मैं थोड़ा सा सालन भी बनाऊँगी, ताकि एक तीर से दो शिकार, यानी कि मेरे एक काम से दोनों काम हो जाए। तो फिर आप लोग रेडी हो जाइए और देखिए कि मैं ये जो है कैसे बनाती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, उसको मैंने जो है भिगो दिया था। अब मैं इसको पीस लूँगी, पीस के फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। ये देखिए, हमने पीस के इसको निकाल लिया है। मैंने इसमें हरी मिर्च, प्याज, ज़ीरा, कुटी मिर्च और जो है थोड़ा सा जो है हल्दी, ये सब डाल के मैंने इसको फेंट लिया है। मतलब अब इसके बाद इसके हम पकोड़े बनाएंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि पकोड़े कैसे बनते हैं। देखिए, तेल हमारा अब गरम हो गया है। अब मैं इसमें जो है एक एक थोड़ा थोड़ा करके जो है ये पकोड़े जो है मैं डालूंगी और आप देखिएगा किस तरह बनेंगे ये। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ऐसे ही खाएं, चटनी के साथ खाएं, इसका सालन बनाएं, कुछ भी करें, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं बना रही हूँ तो क्यों ना आपको भी इसकी वीडियो बना के दिखाऊं कि आप लोग भी ऐसी बनाएं। हमने चने की दाल के बनाए। अगर आप लोग चने की दाल नहीं खाते हैं, आप मूंग की दाल के बना सकते हैं, माश की दाल के भी बना सकते हैं। बस किसी भी दाल के बनाए, बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो है चने की दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो हम लोग जो है इसी के बनाते हैं। ये देखिए, अब ये इसको मैं पलटूँगी आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बने हैं। ये देखें, कोशिश की है मैंने कि गोल गोल बनाऊं, हालांकि ये गोल नहीं बन सकते क्योंकि ये दाल है। बेसन के आप जिस तरह चाहे बना लें, हालांकि मैं बेसन के भी जो है गोल नहीं बनाती हूँ। हमारी अम्मी कहती रहती है गोल बनाओ, गोल बनाओ। भाई मुझे नहीं अच्छे लगते गोल, मुझे बिल्कुल प्याज वाले पकोड़े मैं बनाती हूँ। और वो जाहिर सी बात है, जिस शेप में आप बनाएं वैसे ही बनते हैं, तो वो प्याज की तरह जो है पकोड़े बनते हैं। तो हमारी अम्मी जो है बहुत गुस्सा करती है, कहती है किस तरीके से पकोड़े बनाएं, पकोड़े हमेशा जो है गोल गोल होने चाहिए। लेकिन मुझे गोल पकोड़े नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैंने गोल पकोड़े नहीं बनाती हूँ। आपको जिस तरह अच्छे लगे आप लोग वैसे ही बनाइएगा। अब ये देखिए, कुछ हमारे अभी पिंक पिंक, ब्राउन ब्राउन इस तरीके से हैं अभी। और जब ये रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी कि ये लग कैसे रहे बनके। ये देखिए, अभी थोड़ा इसको टाइम लगेगा क्योंकि चने की दाल है। मैं इसको तेज़ आंच में ज़्यादा नहीं पका सकती, क्योंकि अगर मैं तेज़ आंच करती हूँ तो ये बन तो जाएंगे लेकिन फिर वो अंदर से कच्चे होंगे और अगर आप खाएंगे तो फिर आपका पेट ख़राब हो जाएगा।
तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का पेट ख़राब हो, आप लोग बिल्कुल सही रहें, ताकि मेरी वीडियो देखें। मैं आपकी वीडियो बनाती रहूँगी और आप देखते रहिए। ये देखिए, हम लोग जो है बहुत शौक़ से जो है देसी खाने ज़्यादा खाते हैं। आपने देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो है वैसे जो भी है सर्दी के हिसाब से, अगर सर्दियाँ हैं तो उसके हिसाब से खाने बनते हैं, गर्मियाँ हैं तो गर्मी के हिसाब से बनते हैं। अब पता है आपको रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ानों में तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोग भी बनाइएगा, क्योंकि हमारी अम्मी को इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब वो कुछ नहीं करती, लेकिन माशाल्लाह जब करती थी तो ऐसे मतलब दस्तरखान बनाती थी और भर भर के, मतलब हर चीज़ नहीं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो हम लोग जब अफ्तार पार्टी करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है अरेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की कमी है। तो हमारी अम्मी को बेहद शौक़ है कि अफ्तार है तो हर चीज़ का होना चाहिए, किसी किस्म की दावत है तो एक खाना नहीं हो, 2-3 खाने होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, फिर हमें भी ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। anyway, आप भी सोचेंगे मैं किस तरह बातें कर रही हूँ, तो क्या करूँ, पकोड़े अभी हो नहीं रहे। और आप लोग कह रहे होंगे कि पकोड़े क्यों नहीं हो रहे, तो भाई हल्की आंच है ना, तो कैसे मैं तेज़ आंच करके पका लूँ, वरना तो कच्चे हो जाएंगे अंदर से। ऊपर से तो वो आपको लगेगा कि पक चुके हैं, लेकिन अंदर से जो है वो बिल्कुल कच्चे होंगे और ना ही करंचू करंचू होंगे, क्योंकि हमेशा पकोड़े मुझे करंचू करंचू अच्छे लगते हैं कि खाओ तो आवाज़ आए। ये देखें, ये जो है मैंने निकाल लिए हैं और अब ये देखें, मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। आवाज़ आ रही है? करंचू करंचू। ये देखें, अभी दूसरा ये हम बना रहे हैं और अभी ये भी रखा हुआ है। अभी ये तैयार नहीं है, तैयार हो जाएगा फिर मैं निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं हल्की आंच पे बना रही हूँ, तेज़ नहीं है ना, इसलिए। ये देखेंगे पकोड़े हमारे इतने से बचे हैं, सब ख़त्म हो गए क्योंकि गरम गरम थे तो मज़ा आया। और ये हैं भी बहुत ही मज़े के और जायके में भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे करंचू करंचू, मैं तो करंचू ही कहती हूँ, अब आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। बहुत ही मज़े के हैं, आप लोग भी खाइएगा, मज़ा आएगा। इसको चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, सिरके के साथ खाएं। मैंने तो खैर चटनी बनाई है, चटनी के साथ हम तो ऐसे ही भी खा लेते हैं, लेकिन आप लोग जो है जिसके साथ अच्छा लगे उसके साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ा देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जायके में भी बहुत अच्छा है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी